हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य एकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं आने वाले कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं आपको पता होगा। 191 से लगा करके 395 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल एक क्या कहता है? आर्टिकल एक कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है, यानी नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, इंडिया अर्थात भारत, जो कि क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों को संघ से अलग होने की परमिशन नहीं है। तो आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये याद करने के पर्पज से, रिवीजन पर्पज से वीडियो बनाया गया है। आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल 2 बात करता है नए राज्यों का प्रवेश के बारे में, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है। अगला आर्टिकल 3 बात करता है नए राज्यों का निर्माण के बारे में, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ द एरिया। किसी राज्य की सीमा में अगर कम ज़्यादा होगा, सीमा में परिवर्तन किया जाए सॉरी, सीमा में परिवर्तन किया जाएगा, यानी उसके एरिया में अल्टरेशन किया जाएगा, तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज। अब अगर आर्टिकल 4 के बारे में बात करें, आर्टिकल 4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 के बारे में दिया गया है, और संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। आर्टिकल 4 कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा ऐसे परिवर्तन या ऐसे कानून जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए जाएंगे, ये संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कौन कहता है? ये कहता है आर्टिकल 4, यानी लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। 2 और 3 अनुच्छेद के अंतर्गत जो परिवर्तन किया जाएगा, ये संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 कहता है। अब अगर आर्टिकल 5 की बात करें, तो आर्टिकल 5 जो है ये नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में बात करती है, नागरिकता के बारे में बताती है। भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से लगा के आर्टिकल 11 तक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 11 देखिएगा, बाकी पूछा नहीं जाता जनरली। आर्टिकल 11 है नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो नागरिकता संबंधित कानून बनाने की पावर जो है ये संसद को दी गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संसद, अगर नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाना तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ये आर्टिकल 11 में बताया गया है। अब अगर बात करें आर्टिकल 12 से लगा करके 35 तक, आर्टिकल 12 टू 35 तक का क्या है? फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसपे हमने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बनाया गया। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 भी ऐसे ही। आर्टिकल 14 से लगा के 18 तक राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 19 में समानता स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको डिस्कस कर देंगे। जैसे आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आर्टिकल 16 में बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, 14 से लगा के 18 तक राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार को डिस्कस किया गया है। अब अगर बात करें मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक है, भाग 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आर्टिकल 23 पूछा जाता है, ये बाल श्रम और बेगार पर रोक से संबंधित है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आर्टिकल 23 और 24 में है। तो बाल श्रम और बेगार पर रोक कौन लगाता है? आर्टिकल 23। और अगर बात करें गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कौन आर्टिकल करता है, तो अनुच्छेद 22 करता है। आर्टिकल 24 क्या है? 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम करने से, यानी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकता है। यह आर्टिकल 24 में दिया गया है। अब अगर आर्टिकल 25 की बात करें, तो ये अंतःकरण और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 25 जो है ये अंतःकरण और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 26 ध्यान रखिएगा, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करता है, यानी मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। अब आर्टिकल 27 की बात करें, तो एक शब्द में याद रखिएगा, नो रिलीजियस टैक्स की बात करता है। और आर्टिकल 28 जो है नो रिलीजियस एजुकेशन की बात करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये कीवर्ड है, इससे अगर आएगा तो आप पकड़ लेंगे क्वेश्चन को। यानी आर्टिकल 28 नो रिलीजियस एजुकेशन की बात करता है, और आर्टिकल 27 जो है नो रिलीजियस टैक्स से संबंधित है।
अब आर्टिकल एक अगला जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 39A, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये मूल संविधान में नहीं था, 1976 में इसे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये बात करता है फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है आर्टिकल 41, ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 44 आप सभी लोग परिचित होंगे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 45 याद रखिएगा, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 36 से 51 तक ये डीपीएसपी से संबंधित है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। 12 से 35 तक मूल अधिकार। आर्टिकल 36 क्या है, 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। 37 में क्या कहा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये प्रवर्तनीय नहीं होंगे। जो आर्टिकल मैं ओरल बता रहा हूँ इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। अगला आर्टिकल 45 मैंने आपको बता दिया, 44 भी बता दिया। 48 क्या है, ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 49 क्या है, ये राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनके संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण की बात करता है। सॉरी, आर्टिकल 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को की बात करता है, इंटरनेशनल पीस से संबंधित है। तो एक बार ये जो आर्टिकल मैंने बताया इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं फटाफट इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आर्टिकल 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स यानी नए राज्यों का प्रवेश से। तीसरा नए राज्यों का निर्माण से है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन किया जाएगा इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 5 नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। 5 से 11 नागरिकता है, भाग 2 में है। और आर्टिकल 11 क्या है, नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। 14 से 18 क्या है, समानता के अधिकार की बात करता है, समता की बात करता है। मैंने आपको 16 और 17 बता दिया। 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। 17 क्या है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित जो कानून है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बनाए गए हैं। अगर बात करें आर्टिकल 23 बाल श्रम और बेरोजगार पर रोक लगाता है। 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं इन्हें खतरनाक जगहों पर काम करने से मना किया जाएगा। आर्टिकल 25 अंतःकरण और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करता है। आर्टिकल 27 नो रिलीजियस टैक्स की बात करता है। आर्टिकल 28 जो है ये नो रिलीजियस एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 29 और 30 ये माइनॉरिटी के राइट्स से संबंधित है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 39A, ये फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। और ये कब, ये 1976 में जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 44 यूसीसी से संबंधित है, समान नागरिक सहायता से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता किस राज्य ने भी हाल ही में लागू किया है, इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। यानी कि गोवा आंसर नहीं है, गोवा जो है पहले से ही लागू था, वहां पे आज़ादी के बाद की बात हो रही है। आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क सहायता एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। सॉरी, आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 49 राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 50 कहता है न्याय कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की बात करता है। तो ये आर्टिकल जो हमने 1 से 51 तक बताए ये पहला पार्ट है। आगे इसके और सारे पार्ट आएंगे, हम 1 से लगाकर आर्टिकल 1 से लगाकर 395 तक जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनके आने की प्रबल संभावना है, हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखिए, आर्टिकल्स को नोट डाउन करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।